कर आप मुझसे कह रहे थे कि भाई ये खबर ऊपर ऊपर से तो हमें पता है, पर इसको खोल के अंदर से हमें दिखा दो कि आखिर पूरा मामला है क्या। वही मैं करने वाला हूं। बात कर लेते हैं राहुल द्रविड़ को लेकर। जी हां, वही कोच साहब जो व्हील चेयर पर आए थे राजस्थान रॉयल्स को लीड करने के लिए, और राजस्थान रॉयल्स जो लगभग अब व्हील चेयर पर पहुंच चुकी है अपने पिछले सीजन की परफॉर्मेंस की वजह से, और जिस तरीके का इंटरनल ड्रामा उस टीम में चल रहा है उसकी वजह से, अब इन सब के बाद राहुल द्रविड़ साहब ने उस टीम को छोड़ने का फैसला कर लिया। एटलीस्ट ऑफिशियली हमें यही बताया गया कि राहुल द्रविड़ साहब ने स्टेप डाउन कर दिया है हेड कोच की पोजीशन से फ्रॉम राजस्थान रॉयल्स। उस टीम को जिसको वो लगभग 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर आए थे, मात्र 1 साल के भीतर ही उन्होंने अपनी टीम को अलविदा कह दिया। अब ऑफिशियल स्टेटमेंट तो हमसे चीख चिल्ला के ये कहता है कि भैया जो मनोज भांदगे हैं यानी कि आरआर के ओनर साहब, उनका बहुत इंटरेस्ट था राहुल द्रविड़ में, और इनफैक्ट वो तो उनको बिगर पोजीशन ऑफर कर रहे थे, लेकिन राहुल द्रविड़ ने बहुत ही हम्बली डिनाई कर दिया और बोला कि नहीं भाई, मैं तो छोटी पोजीशन पर ही खुश था। अब कहानी आप सबको समझ में आती है कि हेड कोच की पोजीशन पर राजस्थान उन्हें देखती नहीं थी, थोड़ा बड़ी पोजीशन यानी कि तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, और उस पर राहुल द्रविड़ साहब एग्री नहीं थे, तो भैया उन्होंने इस टीम को छोड़ दिया। हालांकि छोड़ते छोड़ते उन्होंने ये जरूर इंश्योर किया था कि वो सिर्फ अकेले न जाएं, बल्कि इस टीम से बटलर गए, बोल्ट गए, चहल गए, अश्विन गए, पॉइंट्स टेबल पर पिछले सीजन रैंकिंग गई, और थोड़ी बहुत जिस तरीके से सैमसन साहब से लड़ाई है, इज्जत भी चली गई। देखो यार, मजाक से हटकर अगर मैं सीरियस बात करूं तो आप सबको पता है कि राहुल द्रविड़ साहब वन ऑफ द फाइनेस्ट कोच हैं, वही कोच हैं जिसने टीम इंडिया को लीड किया था T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के लिए, तो उनकी कोचिंग स्टाइल पर तो कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात जो मैंने नोटिस की थी वो ये था कि वो बड़े खिलाड़ियों को रिलीज करके यंगस्टर्स की एक टीम बनाना चाहते थे। अब उस प्रोसेस पर राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट ने उतना ट्रस्ट दिखाया नहीं, क्योंकि 1 साल के अंदर ही उनका भरोसा उठ गया और उन्हें ऐसा लगता है कि भाई साहब हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट इस स्टाइल के साथ हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमारा कप्तान ही खुश नहीं है, वो हमारी टीम को छोड़ देना चाहता है, तो फिर शायद कोच की हमें उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त कप्तान है, और अगर कोच को हटाकर कप्तान को रोका जा सकता है तो शायद हम वही करें। देखो